सर अपने बारे में बताइए सर। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जेके कैंसर इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर प्रोस्टेट कैंसर के केस आपके यहाँ कितने आ जाते हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर भी ठीक ठाक कैंसर है। ये वर्ल्ड का 5th मोस्ट कॉमन कैंसर है। जी। तो उसी तरह हमारे यहाँ भी ये 5th मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो हमारे पास बहुतायत में मरीज आते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है एडवांस एज, जो लाइफ स्टाइल हम बढ़ रहे हैं कि लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ता रहता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही इसका खतरे का मेनली कारण है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली पेशाब से रिलेटेड होते हैं, जी। जैसे कि यूरिन में देरी होना और उसका धार न बनना, ठीक से पूरा यूरिन पास ना होना, तो प्रोस्टेट होता है, कैंसर होता है। और प्रोस्टेट कैंसर जनरली एक बिनाइन कंडीशन होता है, बीपीएच जिसको बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसे मिमिक करता है। तो जरूरी नहीं जिसको पेशाब रुके या जो भी दिक्कतें पेशाब में हो उसको कैंसर ही हो सकता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो, जिसमें प्रोस्टेट की ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं। उसमें भी दवाइयाँ कुछ चलती हैं जिससे प्रोस्टेट में काफ़ी आराम मिलता है। सर जो ये कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, सर आप क्या यंग लोगों को भी ग्रसित करता नहीं, है? प्रोस्टेट कैंसर 60 साल के यंग पेशेंट को तो बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही रेयर। लेकिन जल्दी 60 साल के ऊपर भी होता है और मेनली 70 साल के लोगों को होता है। और इसका जैसे कि मेनली यही सिम्टम्स है कि पेशाब में दिक्कत होना, पूरी तरह ब्लैडर खाली ना होना। तो इसके डायग्नोसिस के लिए तो बहुत सी हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो बायोप्सी है। तो ट्रांसरेक्टल सिस्टोस्कोपी द्वारा बायोप्सी करते हैं और उसमें देखते हैं कैंसर क्या ग्रेड क्या है। उसके बाद पीएसए की जांच कराते हैं, खून की जांच होती है, पीएसए बोलते हैं सीरम प्रोस्टेट, सीरम पीएसए, जिससे भी पता चलता है कि 4 तक नॉर्मल होता है। अगर 4 के ऊपर है तो प्रोस्टेटिक कैंसर होने की खतरा ज़्यादा रहता है, संभावना ज़्यादा रहती है। और एमआरआई पेल्विस करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, बोन स्कैन, पेट स्कैन की डिजीज़ कहाँ कहाँ एक्सटेंड करती है। रही बात ट्रीटमेंट में आते हैं, तो ट्रीटमेंट में अर्ली स्टेज में है, स्टेज 1 स्टेज 2 में तो प्रोस्टेटिक सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट। और आज के डेट में सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई, जैसे IMRT आ गई है, साइबर नाइफ आ गई है, उससे भी हम रेडियोथेरेपी करते हैं। तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, रेडियोथेरेपी से बहुत अच्छा कंट्रोल है। दूसरी बात, आजकल नया एडवांस एक शहर में आप सुनते होंगे रोबोटिक सर्जरी आ गई, जिसमें प्रोस्टेट से रोबोटिक्स या बड़े स्क्रीन में देख के उसके सारी छोटी छोटी गांठें निकाल देते हैं, जिसमें सर्वाइवल और कॉम्प्लिकेशन कम होता है, सर्वाइवल ज़्यादा होती है। अब रही बात कि जो ये लोकलाइज डिजीज़ है, लेकिन अगर बहुत से मरीज होते हैं जैसे एडवांस स्टेज हो जाता है जिसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते, 70-75 साल के बाबा जी हैं, तो उसमें हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे कि उसकी दोनों गोली ऑर्किटेक्टमी निकाल देते हैं। एक इंजेक्शन आता है जो हर महीने या 3 महीने या 6 महीने पर लगता है, उसको LNH RH एगोनिस्ट बोलते हैं, जो ब्राइट के नाम से आती है। और कुछ हार्मोनल थेरेपी होती है, बाइकोल्टामाइड, एल्बेट्रॉन और इंजुलेटामाइड, जिससे सर्वाइवल बहुत बढ़ जाता है। और हम आज पे एक्सपेक्ट करते हैं कोई को अगर प्रोस्टेट कैंसर 70 साल में होता है तो उसकी लाइफ को हम लोग 7 से 10 साल बढ़ा सकते हैं।